इस वीडियो तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही जगह पे आप पहुंचे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति तैयारी करने का एक सही गाइडेंस मार्गदर्शन भी मिलेगा, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है कि आखिर हमारा सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा या फिर कितने नंबर पे लाने पर हम सेफ रहेंगे, मतलब सिलेक्शन से हम वही कोई बाहर नहीं कर सकेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियां जो हमें पता नहीं होती हैं, मार्गदर्शन के अभाव में हमें सब कुछ आता है, पेपर भी हमने अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लिया है बट 0.1 गुणांक से आपका सिलेक्शन रह गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि हाँ हमें इतने नंबर लाने होंगे, या हमारे हाई स्कूल के भी नंबर जुड़ते हैं। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ यूपी टेट पास कर लेंगे, सुपर टेट पास कर लेंगे और बस नौकरी मिल जाएगी। अभी भी आपके घर वालों में, आपके अगल बगल मोहल्ले में यही लोगों के मन में धारणा है कि जो बच्चा बीएड कर लेता है, टेट पास कर लेता है, उसकी सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक बन ही जाता है, आज नहीं तो कल बन जाता है। ऐसी धारणाएं हैं कि नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदारी में जो लोग हैं वो यही कहते होंगे, यार बिटिया या लड़का आपका अगर टेट पास है, सीटेट टेट दोनों पास है, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कभी ना कभी नौकरी लग जाएगी बट इतना भी आसान नहीं जितना आसान लोग कहते हैं। आज की अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो लोग यही समझते थे कि अगर बच्चे ने बीटीसी कर लिया है, बीएड कर लिया है तो वो सरकारी अध्यापक बन ही जाएगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक चीजें आपको क्लियर करेंगे कि सुपर टेट की चयन प्रक्रिया क्या है, कितने नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए, टेट का 1/4 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आपका स्कोर क्या है, गुणांक कैसे निकाला जाता है, आखिर गुणांक है क्या, इसका क्या रोल रहता है आपके सिलेक्शन में, सभी बातों की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको सिर्फ अपडेट ही नहीं दी जाती है बल्कि लाइव क्लासेस भी आपको दी जाती हैं सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी के लिए। साथ ही साथ आप हमारी बुक्स को भी ले सकते हैं, जो हस्तलिखित नोट्स हमने तैयार किए हैं उनको भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तभी, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पास कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाए तो वो हमने तैयार किया है, इस तरीके से आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा, व्हाट्सएप करके आप जानकारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी कब आएगी। सबसे पहले यही सवाल लोग पूछ लेंगे कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। देखिएगा, आप जानते हैं चुनावी माहौल है, वैकेंसी चुनाव से पहले आ सकती है, 100% चांस है वैकेंसी आएगी। अब पेपर हो पाए ना हो पाए, पेपर हो जाए, नियुक्ति हो पाए ना हो पाए, ये कोई तय नहीं है। अभी कोई भी आपको, ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आपको ये कंफर्म नहीं बता सकता कि सरकार के मन में मनसा क्या है, क्योंकि ये पंचवर्षीय इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी जानकारी में वो 4 लाख से अधिक लोगों को 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और तो हो सकता है इन लोगों ने आगे के जो 5 साल हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को कि आगे भी इनको सरकार में मौका मिलेगा आने का, तो हो सकता है वो अगले 5 सालों के लिए कुछ सीटें रख रहे हों। तो ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए और पेपर ना हो पाए, या पेपर की डेट आ जाए फिर चुनाव आयोग का जो आचार संहिता लग जाए, पेपर ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। और कंडीशन यहां तक बन सकती है कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाए और जनवरी में परीक्षा करा ली जाए। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। परीक्षा होती है, नहीं होती है, कब होती है, वो सब जिसका काम है, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट के अधिकारियों का काम, वो करेंगी, ठीक है। तो अभी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बाद में पछतावा करने से क्या फायदा। वैसे भी पढ़ाई करने से आपका कोई लॉस तो होगा नहीं। मानते हैं कि थोड़ा सा मन नहीं लगता होगा, बट लगाइए मन, 2-2, 3-3 घंटे डेली पढ़िए और तैयारी करिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया, क्या योगदान रहता है, कैसे चयन प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हमने ये नोटिफिकेशन में ही हमने ये चीज़ पढ़ी, और जो पिछली भर्ती थी और जो जूनियर सुपर टेट है, सिलेक्शन का प्रोसेस सही है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे पूरा अच्छे से, चयन प्रक्रिया वाले पॉइंट से समझिएगा। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी आपकी शिक्षक भर्ती में, एकेडमिक और सुपर टेट जो परीक्षा होगी, जिसको लिखित परीक्षा कहा जाता है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है बट ऑफिशियल इसको लिखित परीक्षा के नाम से ही जाना जाता है, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार जो परीक्षा हुई थी 2018 में 68,500 वो परीक्षा लिखित ही हुई थी, ऑब्जेक्टिव नहीं हुई थी, इसीलिए इसको लिखित परीक्षा का नाम दिया गया। सुपर टेट भी इसका नाम ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, इसका नाम सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा है। सुपर टेट आम बोलचाल की भाषा में कोचिंग वालों ने इसका नाम रख दिया, क्योंकि ये टेट के बाद
होती है परीक्षा। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या सर हम अन्य स्टेट से हैं, कोई कहेगा हम दिल्ली से हैं, कोई कहेगा हम बिहार से हैं। आप फॉर्म तो भर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि सरकार आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के बच्चों को मौका देती है कि नहीं देती है, क्या प्रतिशत कुछ सीटें देती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रतिशत सीटें रहती हैं अन्य राज्यों के लिए, कई बार नहीं होता। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि अन्य राज्य वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो सुपर टेट के नंबर कितने जुड़ेंगे, सुपर टेट में जितने आप अंक लाएंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 60% आपके चयन में जोड़ा जाएगा। बाकी योगदान किसका रहेगा, एकेडमिक में। हालांकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी पहले हाई स्कूल इंटर किए थे, उनका नंबर कम है, तो वो यही चाहते हैं कि एकेडमिक हट जाए। जो हाल ही में किए हैं वो चाहते हैं कि एकेडमिक ना हटे। ठीक है, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। कमेंट्स में आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं आपस में कि एकेडमिक अच्छा है नहीं अच्छा है, इसमें आप लोगों की कोई गलती थोड़ी है। गवर्नमेंट की गलती है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है, इस वजह से मौका नहीं मिला लोगों को। ठीक है, तो एकेडमिक का योगदान हो या ना हो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि जुड़ना चाहिए नंबर या नहीं जुड़ना चाहिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। बस आपस में आप लोग कमेंट में लड़ाई मत करिएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। एकेडमिक क्या है और कैसे आपको निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपना एकेडमिक चेक करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको सुपर टेट में कितने अंक लाने होंगे। एकेडमिक का मतलब होता है यहाँ पर आपके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण अर्हता यानी बीएड, बीटीसी या डीएलएड जिसको कहते हैं उसके अंक। ये पूरा प्रोसेस है अभ्यर्थियों के चयन के लिए। गुणवत्ता अंक यानी हाई स्कूल में जितने अंक आपके आए हैं उसका 10%। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में, इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन जो आपने किया है, फिर आपने डीएलएड या बीएड किया है उसका, फिर आपकी जो भर्ती परीक्षा होगी उसका 60% जुड़ेगा। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आप अपना कैसे निकालेंगे और लास्ट समय में कट ऑफ क्या गई थी, कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हाई स्कूल का 10% आप कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता होगा, नहीं पता हम आपको बहुत बेसिक से समझाने वाले हैं। देखिए, ये यहाँ पर दो लोग हैं, एक के हाथ में झोला है बहुत बढ़िया सा बड़ा सा, इसमें बहुत सारा पैसा है, और एक थोड़ा सा क्या है, उदास है। ये बढ़िया मस्त राम है और एक थोड़ा सा उदास है। तो यहाँ पर एक राम नाम के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 या उससे पहले हाई स्कूल इंटर वगैरह किया था, 2015-16 से पहले। तब क्या था, स्कूल से 20 नंबर नहीं मिलते थे, मार्किंग सिस्टम नहीं था, पूरा 2-2 पेपर होते थे, है ना। हिंदी के 3 पेपर होते थे जहाँ तक मुझे याद है इंटरमीडिएट में, और पहले ऐसे ही मतलब होता था। अभी क्या है, एक पेपर होता है, 20 नंबर उसमें स्कूल से मिल जाते हैं, और लगभग ज़्यादातर स्कूलों में 20 में से 18-19 नंबर मिल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसमें आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में मेहनत नहीं होती है और जुगाड़ से भी काम होता है, इससे आप भी बच नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जैसे कोई बच्चा है 2016 या उससे पहले का, हाई स्कूल में उसके 50% थे, तो इसका 50% का 10% जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 गुणांक जुड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि हमारा तो 52 है तो कितना जोड़ेंगे, तो आप 5.2 जोड़िएगा। किसी का अगर 53 है तो 5.3, अगर 59 है तो 5.4, अगर 69 है तो 6.9। ठीक है, ऐसे आप अपना निकालिएगा, हमने आपको समझाने के लिए लिया है। अगर इंटरमीडिएट में 50% रहे हैं तो यहाँ पर भी 5, ग्रेजुएशन में हमने 6 ले लिया, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका यहाँ पे 52% होगा, किसी का 58 होगा, तो यहाँ पे 5.8 हो जाएगा, किसी का यहाँ पे 5.2 हो जाएगा, किसी का यहाँ पे भी 5.8 होगा। तो 2 हमने 5-5 ले लिए, यहाँ पर 6 आपको समझाने के लिए। आपका क्या है वो तो आप ही जानते हैं, पेन उठाइए, कागज उठाइए और अपना निकाल लीजिए। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का 10%, इन 4 चीज़ों का आपका 10-10% जुड़ेगा। तो हाई स्कूल का आपने निकाल लिया 5 गुणांक, इंटर का 5, ग्रेजुएशन का 6, बीएड बीटीसी का 7। बीएड बीटीसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका 60% ही आया होगा, बीएड में नंबर कम मिलते हैं ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 ले लिया है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 6, 16 और 7, ये टोटल आपका 23 गुणांक हो गया। इससे चयन नहीं होना है, ये आपका एकेडमिक है, यही इसी को हम एकेडमिक कहते हैं। 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब आपके सुपर टेट के नंबर जुड़ेंगे। ये आपने एकेडमिक निकाल लिया, क्योंकि हमने आपको प्रोसेस क्या बताया था, चयन प्रक्रिया थी यहाँ पर कि एकेडमिक प्लस सुपर टेट। एकेडमिक आपने निकाल लिया, 23 आ गया आपका।
और अब हम बात करेंगे सुपर टेट के अंकों का प्रतिशत कैसे निकालें। तो सुपर टेट का जो अंक है आपको पता होगा 150 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 150 में से आपके नंबर आए मान लिया हमने 105, ठीक, तो इसका हमने प्रतिशत निकाला, यानी 150 में से आपको नंबर मिला 105, ठीक है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, कर दिया, 1 0 ये कटा, ये कटा, फिर इसको काटिएगा तो ये 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 35 3 105, अर्थात ये आ गया 70%। यानी सुपर टेट में अगर आपको 105 नंबर मिले इसका मतलब ये है आपको 70% अंक प्राप्त हुए हैं। यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं 70% ही जोड़ लेते हैं, नहीं, जो प्राप्त अंक हुआ है आपका 70% उसका कितना जुड़ेगा 60%। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये इंग्लिश में है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन 60%। हिंदी में आप इसको देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि भर्ती परीक्षा जो होगी, परीक्षा में अंकों का प्रतिशत इंटू 60/100, तो 70 इंटू 60/100, 1 0 ये 0 2 0 को कितना आ गया 42 आ गया यहाँ पे। अर्थात जिस बच्चे के सुपर टेट में 105 नंबर आए थे, यहाँ पे 70% हमने आपको निकाल के बताया था, जिसके 70% अंक थे उसका हमने 60% निकाला, तो 70 गुणे 60/100 कर दिया, ये इसका गुणांक निकल आया 42 निकला। इधर कितना था इसका गुणांक, अभी हमने आपको जो दिखाया था निकाल करके 23 निकाल करके बताया था, एक बच्चे का नाम यहाँ पे था राम, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 23 हो गया गुणांक और इधर कितना आ गया 42। इसका जो फाइनल गुणांक है ये हो गया आपका, तो यहाँ पर इसको गुणांक में मिले थे 23 नंबर और सुपर टेट में उसको मिले 7×42 नंबर, तो ये हो गया इसका कितना 3 2 5 और 65 इसका फाइनल गुणांक हो गया, ठीक है 65। अब हम यहाँ पर एक दूसरे बच्चे की बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कितने नंबर लाने होंगे। दूसरा बच्चा है यहाँ पर श्याम, इसने 2015 के आसपास या उसके बाद किया है हाई स्कूल, ठीक है, बैक टू बैक किया है और अभी वो यूपी टेट अपेयरिंग में है, वो बच्चा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके हाई स्कूल में नंबर आए लगभग 80%, आराम से अब आ जाते हैं, थोड़ा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आ जाते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर उसको यहाँ पे मिल गए, इंटर में हमने 7 ही जोड़े, 7 मिल गए, ग्रेजुएशन में यहाँ पर 6 और बीएड बीटीसी में लगभग 7 या 8 नंबर आ गए। ये एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आपका कितना है आप खुद ही जानते होंगे, जोड़ लीजिएगा। 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, यहाँ पर इसका एकेडमिक बन गया 29, ठीक है, 29 इसका एकेडमिक बन गया। अब हम यहाँ पर इसी बच्चे के अगर हम ले आते हैं 105 अंक, तो इसको भी कितना मिलेगा यहाँ पर 7×42 मिलेगा, 42 और 29 जोड़ लीजिए, 9 2 11, 4 2 6 7, इसका गुणांक हो रहा है 71 इसका गुणांक हो रहा है किसका, श्याम का, जिसका ये वाला हमने जोड़ा था 29, एकेडमिक इसका था 29, तो टोटल इसका हो गया 71। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जो राम था, इसका गुणांक कितना बना था 23 ये वाले और 42 ये वाले, तो इसका कितना था 65 ही था। अब एक बच्चा 65 पा रहा है, एक बच्चा 71 पा रहा है, चयन कितने पे होना है इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको एक शॉर्ट में एक लिस्ट हमने बना करके रखी है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कि अगर आपके सुपर टेट में 95 अंक आते हैं तो आपको 38 जोड़ना है 60% निकालने के बाद, ठीक है। अपना गुणांक निकालिए हाई स्कूल इंटर का, अगर 95 अंक आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर अपना लक्ष्य तय करना है तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सुपर टेट में 100 नंबर लाते हैं तो आपको 40 नंबर जोड़ना होगा, 100 नहीं जुड़ेगा पूरा। 105 लाते हैं तो आपको 42 नंबर आपका जोड़ना होगा, 110 लाते हैं तो 44 गुणांक आपका यहाँ से जुड़ेगा, 115 लाते हैं तो 46 जुड़ेगा, इस तरीके से आपका नंबर जुड़ेगा, ठीक है। तो अंतर आप समझे, अभी आप अपना निकालिएगा। अब हम आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताने वाले हैं कि लास्ट में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गया था। जनरल के लिए 67.1 गुणांक इससे ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ, ओबीसी 66.7, SC ST 61.5, ये था कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगा था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर
अब यहाँ पर सुपर टेट के नंबर किस तरीके से आपके चयन प्रक्रिया को बाधित करेंगे और किस तरीके से आपका एकेडमिक बाधा पहुंचाएगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक स्लाइड से। देखिए, राम ने जो है 2015 या उससे पहले हाई स्कूल इंटर किया था तो इनके 23 गुणांक बन रहा था। श्याम ने उसके बाद किया तो इनका गुणांक 29 बन रहा था। ठीक है, राम को 71 तक पहुंचने के लिए, 71 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था और इतने अंक आपको लाने होंगे सिलेक्शन पाने के लिए। फाइनल ये जो कट ऑफ है 71, यानी 70 से अधिक ही आपको लाना है। अब ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो राम है इनका 23 गुणांक है और इनको सुपर टेट में 120 अंक लाना है, तब ये इनकी बराबरी कर पाएंगे। और जो श्याम है इनको सिर्फ 105 लाना है, तब भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट में आपस में लड़ने लगते हैं कि हमने हाई स्कूल इंटर में भी तो मेहनत की है तभी हमारा गुणांक अच्छा है। नो डाउट आपने मेहनत की है, हम इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, ये सब गवर्नमेंट का है, जो भी है प्रक्रिया बदलती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुपर टेट से ज़्यादा आपका यहाँ पर रोल कर रहा है हाई स्कूल इंटर का नंबर, और ये चीज़ आपको पता भी नहीं थी कि आगे ये नंबर आपको प्रभावित करेंगे, है ना। पता था आपको, हाई स्कूल इंटर करते समय पता था कि आप आगे टीचिंग में जाएंगे, ये नंबर आपके जुड़ेंगे, नहीं पता था ना। अगर पता होता तो शायद आप और मेहनत करते, हो सकता है बहुत सारे लोग दोबारा भी हाई स्कूल किए हों जिनके नंबर कम हो जाता है जुगाड़ वगैरह से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर आपका गुणांक 23 है या उससे कम है या 24 भी है तो आपका लक्ष्य 120 होना चाहिए। जिनका गुणांक 29 है या 30, 31 है, वो अगर 105 नंबर भी ले आते हैं, 110 नंबर भी ले आते हैं, तो वो सिलेक्शन उनका पक्का है। अब आप अपना गुणांक निकालिए, चेक करिए कि आपका कितना एकेडमिक बन रहा है। अगर 23 बन रहा है, यहाँ पर एक स्लाइड हमने और ऐड की थी, अगर आपका एकेडमिक 25 से कम है तो आपको सुपर टेट में 120 से ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आपका गुणांक 125 अगर आपका एकेडमिक 25 से अधिक है, एकेडमिक जो है आपका हाई स्कूल इंटर ये 25 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 29 हमने आपको बताया, ठीक है, तो आपको 110 के आसपास नंबर लाने होंगे, आपका चयन पक्का हो जाएगा। अंतर समझ पाए हो, चीज़ें समझ में आ गई हों कि आपको कितने नंबर लाए हैं। तो आप अपना गुणांक कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का क्या गुणांक निकल करके आ रहा है। कमेंट करिएगा, लड़ाई मत करिएगा आपस में, ठीक है। ये नोट्स आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। सुपर टेट के हस्तलिखित हर विषय की अलग अलग कॉपी आपको इस तरीके से आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रक्रिया जानें, क्या चार्जेज हैं, कैसे आपको कितने दिन में नोट्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। अभी तक टेट का नंबर नहीं जुड़ा है तो आप समझ गए होंगे चयन प्रक्रिया क्या है, कि आपका एकेडमिक और सुपर टेट का 60% कितने नंबर लाने होंगे ये आप खुद तय करिए। हाँ, एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर आपको बताना कि 69,000 में जो कटाप गई थी, वैसे दिखाया था हमने स्लाइड, ये गई थी, यानी इसीलिए हम 71 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको कोई बाहर ना कर पाए। जब आप 71 ला करके बैठेंगे, 70 भी कट ऑफ जाएगी, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 70 से ऊपर वालों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ गई थी, इस बार तगड़ा कंपटीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सालों बाद भर्ती आ रही है, या जब भी आएगी तो कई सारी बैच इसमें शामिल होंगे, प्लस इसमें NIOS वाले भी शामिल होंगे जैसा कि आदेश आया है, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो कट ऑफ भी बढ़ सकता है। पद कितने आएंगे किसी को नहीं पता है, 1 लाख से अधिक पद खाली है, हो सकता है गवर्नमेंट एक बार में करे, 2 बार में करे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी को।